रहीम शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी और इस ऐवान की तवज्जो एक इंतहाई अहमियत का जो इशू है इसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, जब से 9/11 के बाद या 2007 के बाद जो दहशतगर्दी के लहर स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में चली, तो उस पूरे के पूरे जो वो फेस था दहशतगर्दी के हवाले से, या जो वहाँ पे अटैक्स हुए या वहाँ पे जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी गई, तो उसमें एक ज़िला जो सबसे ज़्यादा पुरअमन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ना कोई मिलिटेंसी हुई, और वहाँ पे उस ज़िले में मल्टीनेशनल कंपनीज पिछले 2002-03 से वो काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िले करक के लोगों ने उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़िला जो था करक वो अमन का गहवारा रहा। लेकिन पिछले साल 1.5 साल से मेरे ज़िले करक में भी कुछ ऐसे मूवमेंट्स जो है वो शुरू हो गए हैं दहशतगर्दी के हवाले से। स्पेशली अभी रिसेंटली 4-5 टारगेट किलिंग के भी वाक़यात हुए, जिसमें हमारे वहाँ पे उलमाए कराम जो है वो शहीद हो गए हैं। तो हमारे ज़िले के लोग जो हमेशा से अमन का गहवारा रहा, उसकी एक बुनियादी वजह वहाँ पे एक मसलक के लोग हैं, एक ज़ुबान के लोग हैं और एक कबीला है। लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन अमान की जो सूरत हाल पैदा हो रही है, उसकी बुनियादी वजह एक तो ये पिछले साल 1.5 साल से जो पुलिस की तवज्जो, जो उनका बुनियादी काम था इन चीज़ों के ख़िलाफ़ काम करना, या सिक्योरिटी एजेंसीज़ का कि उन्होंने इस इशू के ऊपर काम करना था। लेकिन बदकिस्मती से जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जब से हुकूमत तब्दील की गई, तो उसके बाद पुलिस और तमाम इदारों का फोकस जो है वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की गिरफ्तारियों के ऊपर था, जिसकी वजह से इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का इशू जो है पॉइंट आ गया। अरबाब शेर अली साहब, ये 2 मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे प्लीज।